आज हम स्वादिष्ट और खस्ता नमक पारे बनाएंगे। ये कितने खस्ते बने हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम नई नई रेसिपी लेकर आपके पास आते रहेंगे। हमने 1 कप मैदा लिया था और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हम कलौंजी भी डाल देंगे और अजवाइन भी हम क्रश कर कर डालेंगे, जो इसके स्वाद को काफ़ी अच्छा कर देती है। ये सबको डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस पर तेल डालेंगे। तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हमने हल्का सा गर्म किया था, यानी कि गुनगुना गर्म किया था, और मुट्ठी बांध कर देख लेंगे कि तेल हमने सही डाला है कि नहीं। तेल सही से डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा आटा लगाएंगे। पानी को भी हमने गुनगुना गर्म किया है। इस तरह से हम अच्छा सा इसका डो बना लेंगे और इसे हम आधा घंटा ढक कर रख देंगे। अब हम एक घोल बना लेंगे। हमने 2 चम्मच के करीब मैदा लिया है और घी को हमने पिघला कर लिया है। ये सबको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, ये कितने सुंदर से क्रीम की तरह बन गया है। अब हमने मैदा जो गूंद कर रखा था उसे हम खोल कर देखेंगे और इसे हम 5-10 मिनट थोड़ा और अच्छे से मल लेंगे। ये अच्छे से गुना गया है और अच्छा सा एक ठो डो तैयार हुआ है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। लोई हम 5 भाग में बनाएंगे। चाहे तो 7 लोई भी कर सकते हैं, यानी कि 7 रोटी या 5 रोटी भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा लोई बनाएंगे उतनी ज़्यादा वो लेयर बनेगी और परतों वाली नमकीन बनेगी। अब हमने 5 लोई बना ली है और इसे हम बेलेंगे। हम इसे पतला बेलेंगे ताकि अच्छे से नमकीन बने और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। इस तरह 5 हमने जो लोई बनाई है, 5 लोई को हम अच्छे से बेल लेंगे। पतला पतला कर कर हम बेल लेंगे। पांचों लोई को हमने पतला पतला कर कर बेल लिया है। अब हम इस पर घोल लगा देंगे। चाहे तो इसे हाथों से लगा सकते हैं, चाहे तो इसे ब्रश से लगा सकते हैं, या चाहे तो चम्मच से भी लगा सकते हैं। जैसे हमें सुविधा हो लगेगी वैसे ही हम लगा सकते हैं। अब हमने अच्छे से घोल को लगा लिया है और अब इसके ऊपर हम एक दूसरी रोटी रख देंगे। इसमें फिर हम इस पर घोल लगा देंगे। इसे भी हम लगा देंगे। इसके ऊपर भी हमें हाथों से थोड़ा आसानी लग रहा था, इसलिए हमने हाथों से लगाया है। अब फिर इसके ऊपर रोटी रख देंगे। इस तरह से कर कर हम 5 रोटी रख कर रखेंगे। चाहे तो 7 रोटी भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। हमें जितनी लेयर पसंद है उतनी लेयर की हम रोटी बना सकते हैं, यानी कि उतनी रोटी हम बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर एक बार घोल लगा लेंगे अच्छे से। फिर एक रोटी ऊपर रख देंगे। अब सारी रोटी को हमने रख दिया है। अब इसे हम बेल लेंगे। बेलने के समय इसे हम ज़्यादा जोर लगाकर नहीं बेलेंगे, क्योंकि घी पिघल कर थोड़ा बाहर से निकल भी सकता है। इसलिए इसे हम आस्ते आस्ते कर कर बेलेंगे। और ये आस्ते आस्ते बेलने से भी बहुत आसानी से बेला जा रहा है। अब हम इसे पराठे की शेप में, यानी कि स्क्वायर शेप में कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम घोल लगा लेंगे और इस तरह इसे हम आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि घी थोड़ा सेट हो जाए और जब हम बेलेंगे तो घी साइड से ना निकले। इसलिए हमने इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसे बेल लेंगे। अब बेल लेंगे, बहुत आसानी से बेला जा रहा है। ना तो इसके साइड से घी निकल रहा है, ना तो ये रोटी फट रही है। इस तरह से हम इसे आसानी से बेल लेंगे। अब हम इसे काटेंगे। काटने के लिए हमने इसे 3 भाग में कर लिया है और इस तरह से हम
इसे काट लेंगे। इसे कोई भी शेप हम दे सकते हैं, छोटी, बड़ी या कोई भी शेप हम इसे दे सकते हैं। एक हम दिखाते हैं, हमने इस तरह इसे हल्का-सा घुमा लेंगे और उसके बाद इसे हाथों से थोड़ा-सा दबा देंगे। इस तरह से ये शेप की हम नमकीन बनाएँगे। इस तरह से हल्का-सा हम इसे दबा देंगे। एक 1-2 बार घुमाएँगे और इस तरह से दबा देने से इसकी बहुत सुंदर सी शेप हो जाती है। इस तरह से हमने सारे लोई को अच्छे से काट कर बनाया है, उसकी शेप अच्छे से कर ली है। अब इसे तलने की समय आ गया है। तलने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई थी, तेल गरम किया था। तेल को हम मीडियम गरम करेंगे, तभी उस पर हम नमकीन डाल देंगे। ज़्यादा तेज तेल में हम नमकीन नहीं डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो में अभी रखेंगे। इस तरह से वो अच्छे से पकते हैं और उसकी अच्छे से लेयर बनती है और इस तरह से वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं। हमने उतने ही नमक पारे डाले हैं जितने आसानी से तले जाएं और उसे हम उसे पलट सके। इस तरह से नमक पारे अच्छे से बन रहे हैं। मैंने पहले पूरी स्लो में फ्लेम रखी थी, अब थोड़ा मीडियम फ्लेम करेंगे। अब हमने मीडियम में कर दी है। इस तरह से नमक पारे अच्छे से तले जा रहे हैं। इसे बनाकर स्टोर कर कर आप 15-20 दिन तक रख कर खा सकते हैं। ये अच्छे से तले गए हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के भी हो गए हैं। अब हम इसे और एक बार पलट देंगे ताकि और अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अच्छे से तेल झाड़ लेंगे और इसे अब हम निकाल लेंगे। अब हम फ्लेम को फिर स्लो में कर देंगे। अब हमने बाकी जो कटे हुए नमक पाड़े थे उसे भी तल लेंगे। इस तरह से सारे नमक पाड़े को हम तल लेंगे। हमारी नमक पाड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।